सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत कब करें। कामिका एकादशी श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह चतुर्मास की पहली एकादशी होगी। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सावन की कामिका एकादशी का व्रत करने से, पूजा पाठ और दान पुण्य करने से जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत के प्रताप से पितरों की 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। सावन की एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ भगवान विष्णु जी बल्कि श्री शिव शंकर भगवान भी बेहद प्रसन्न होते हैं। और विष्णु पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और उसे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण जानकारी, जैसे तिथि क्या होगी, महत्व क्या है, मुहूर्त क्या होगा, इसका पारण का समय क्या होना चाहिए और इसकी कथा क्या होती है। आइए जानते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त 12 जुलाई को शाम 5:59 से शुरू होकर 13 जुलाई की शाम 6:24 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को ही रखा जाएगा और इसका पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक 14 जुलाई दिन शुक्रवार यानी अगले दिन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट टल जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस अवसर पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जी हाँ, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 5:32 से सुबह 7:16 तक होगा और 10:43 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। आप सुबह से लेकर 12:27 तक भगवान की पूजा कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कामिका एकादशी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार धाम और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य की प्राप्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, इस उपवास को करने से मनुष्य को न ही यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक में कष्ट भोगना पड़ता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कहते हैं पापों से भयभीत रहने वाले मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से सावन मास के कामिका एकादशी की महिमा जानने के लिए उत्सुक हुए। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। एक दिन गांव के ही एक ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया। विवाद में बलशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या का दोषी होने की वजह से समस्त गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज से निष्कासित होने पर उसने एक ऋषि से इस विषय में पूछा, वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। ऋषि बोले, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखना चाहिए। श्रावण की कामिका एकादशी पर विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से और साथ ही भगवान शिव का पूजन करने से, दान पुण्य करने से और ब्राह्मण भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली व्यक्ति ने ऋषि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत को संपन्न किया और
इसके प्रभाव से वह दोष मुक्त हो गया। इसके बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण में श्री हरि विष्णु जी का पूजन और श्री शिव भगवान जी का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई होगी और कथा भी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।